मैं अविनाश राजवंश। आज हम कोविड 19 पे चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से कोविड 19 से कैजुअलिटी हो रही है और हम एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, आज इसकी सच्चाई की हम पड़ताल करेंगे। आखिर वास्तविकता है क्या? कहीं न कहीं इस कैजुअलिटी के जिम्मेदार हम आप भी हैं। हम लोगों ने गांव का निरीक्षण किया। उस निरीक्षण में यह देखा गया कि शुरुआती दौर पे हम अपना ट्रीटमेंट स्वयं करने लगते हैं। बहुत सारे नुस्खे हम एक दूसरे को बताने लगते हैं और स्वयं ही डॉक्टर बन जाते हैं। और उससे बड़ा इस चीज में योगदान सोशल मीडिया का है। जिस प्रकार से फेसबुक, व्हाट्सएप और अदर सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं जिसका मेडिकल साइंस का कोई भी आधार नहीं है, और हम अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दे रहे हैं। जब लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं तो हमारे घर में हाहाकार मच जाती है और हम लोग हॉस्पिटल का रुख करते हैं, जहां हमें तुरंत बेड मुहैया नहीं हो पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो हम हॉस्पिटल और सरकार पे दोषारोपण करते हैं। आखिर हम उस स्टेज का इंतजार ही क्यों करते हैं? आखिर शुरू में ही हम डॉक्टर से राय क्यों नहीं लेते हैं? आखिर हम शुरू में ही अपना ट्रीटमेंट सही तरीके से क्यों नहीं करते हैं? आखिर हम उस वक्त का इंतजार क्यों करते हैं? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल और प्रश्न चिन्ह है। देखना यह भी होगा कि अगर हम बात करें तो अमेरिका जैसे देश की आबादी 32 करोड़ के आसपास है। अगर रूस की देखा जाए तो 14 करोड़ के आसपास है। इटली और यूके के देखा जाए तो 6 से 7 करोड़ के आसपास की आबादी है, और हमारे देश की 125 करोड़ की आबादी है। जहां अमेरिका जैसा देश, इटली जैसा देश और रूस जैसा देश, जहां बहुत कम आबादी होने के बाद वो इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वहां भी मौतें हो रही हैं और वो कैजुअलिटी को रोकने में असमर्थ दिख रहे हैं। प्रयास वो अपनी स्तर से पूर्णतः कर रहे हैं। हर किसी की जान बचाने में किसी भी गवर्नमेंट कोई ना हो, कोई देश हो, लेकिन वहां की गवर्नमेंट वहां की जनता की जान बचाने की पूरी कोशिश करती है। इसी तरह इंडिया में भी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। किसी पे दोषारोपण करना बहुत आसान है, लेकिन उस जगह खड़े होकर काम करना उतना ही मुश्किल। हमारे देश की सेना बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ाइयां लड़ती है और बहुत सी लड़ाइयां लड़ी है। क्या उसने कभी ये कहा है कि आप लोग जो सो रहे हैं और हम बॉर्डर पे गोली चला रहे हैं, तो आप लोग भी आकर के हमारी लड़ाई लड़ें? पहले आप एक गोली खाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे। क्या उन्होंने कभी ऐसा कहा है? तो आज 125 करोड़ आबादी है, लेकिन हम क्या एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं? हम एक दूसरे को खाना तक नहीं दे रहे हैं, हम एक दूसरे को पैसे की हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे की मदद तक नहीं कर रहे हैं। क्या सारा काम सरकार का है, सरकार महकमे का है? आपको सोचना चाहिए। 125 करोड़ आदमी है हमारे देश में, ये जनसंख्या है, और अनुमान किया जाए तो हर 1 लाख पे शायद एक डॉक्टर आता है। हमारे पास मेडिकल फैकल्टी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। अगर हम हॉस्पिटल, बेड, वेंटिलेटर ये सब भी बना दें तो हम फैकल्टी कहां से लाएंगे? उसको चलाने वाला कहां से लाएंगे? उसको मैनेज करने वाला कहां से लाएंगे? कभी हम आपने सोचा है? लेकिन हम आपको उंगलियां उठाने की फुर्सत मिलेगी तो हम कभी इस चीज को सोचते हैं कि हमारे घर में भी हर एक व्यक्ति को मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कुछ नहीं तो थर्मामीटर से फीवर कैसे जांचा जाए, स्पेगोमीटर से बीपी कैसे नापा जाए, हार्ट अटैक आने पर हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, और किस प्रकार की ड्रग का होना हमारे यहां जरूरी है। डायबिटीज पेशेंट को हमें क्या करना चाहिए? किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो तो उसको किस हालातों में और किस तरीके से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? क्या ये सब जानने के लिए हमारे पास समय है? नहीं। हमारे पास समय केवल सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करने पे है। फर्जी मैसेज बिना पढ़े, बिना जाने कि उसका मेडिकल साइंस का कोई आधार है या भी नहीं, लेकिन हम एक दूसरे को फॉरवर्ड करने से फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन जब इस प्रकार की पैंडेमिक आ जाए, महामारी आ जाए, तो हम एक दूसरे पे दोषारोपण जरूर कर सकते हैं। उंगलियां उठाना बहुत आसान है, लेकिन आगे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना और लोगों की मदद करना बहुत मुश्किल है, उतना ही कठिन है। हमें अपनी जिंदगी की परवाह है, लेकिन क्या आपने सोचा है जो मेडिकल फैकल्टी दिन भर आपकी सेवा में लगी है, वो भी अपनी जिंदगी दांव पे लगा के रखी है। लेकिन हम आपका सहयोग जब तक नहीं होगा तब तक ये जंग नहीं जीती जा सकती। आज मैक्सिमम कैजुअलिटी का एक ही कारण है, लेक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता।
मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को भी सर्दी, जुकाम, बुखार, शरीर में दर्द होना, सर में अगर आपके दर्द है, अगर पूरे सर में है तो ठीक है, वो हेडेक है, लेकिन अगर किसी एक जगह दर्द है तो वो भी पोस्ट कोविड हो सकता है। आपको थकान आ रही है, बहुत सारे बुजुर्गों में 30% में देखा गया है कि उन्हें फीवर भी नहीं आता। किसी प्रकार की ऐसी चीज जो आपके शरीर में अचानक हो रही है तो निश्चित है कि आप RT-PCR टेस्ट जरूर कराएं और टेस्ट का इंतजार ना करें। जो भी समस्या आपके शरीर में उत्पन्न हो रही है उसका इलाज डॉक्टर की सलाह से तुरंत कराना शुरू हो जाए। अगर आपने RT-PCR का भी वेट किया और उसके बाद इलाज करने की कोशिश करेंगे तो ये घातक हो सकता है। इस चीज का हमें जरूर ध्यान देना है और हम सबको प्रयास करना है कि किसी भी प्रकार से हम भी एकजुट हों और सरकार के साथ खड़े हों, उनकी बातों का पालन करें, तभी हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे और इस पैंडेमिक को हरा पाएंगे। जिस प्रकार से हमारे देश के साइंटिस्ट, जिस प्रकार के हमारे देश की आर्मी और जिस प्रकार से मेडिकल फैकल्टी काम कर रही है, फ्रंट लाइन वर्कर काम कर रहे हैं, उनके साथ हमें हाथ मिला के चलना होगा और काम करना होगा। अभी कुछ ही देर में डॉक्टर के अग्रवाल, जो वशिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और पद्मश्री से भी नवाजे गए हैं, वो आपको बताएंगे कि आखिर आप सिंपल तरीके से अपने लंग्स को कैसे चेक कर सकते हैं। आइए सीधे उनके पास लिए चलते हैं। ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेड टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। आज अभी बाहर निकलो, 6 मिनट वॉक करो और डिस्टेंस को नापो। 6 मिनट वॉक करो और डिस्टेंस को नापो। अभी राइट अवे आप उठिए और देखिए मैं जो बोल रहा हूं उसको आप करिए। 2 हिसाब किताब लगाइए, एक कुर्सी, एक डिस्टेंस को यहाँ, एक डिस्टेंस को यहाँ। ये डिस्टेंस 50 फीट का होना चाहिए और आप इसके चक्कर लगाइए। ये चक्कर एक पूरा 100 फीट का हो गया और आप नापिए कि 6 मिनट में कितने चक्कर लगते हैं और उसका एवरेज निकालिए। दैट इज योर पर्सनल बेस्ट। हर एक को अपना पर्सनल बेस्ट मालूम होना चाहिए कि वो 6 मिनट में कितने चक्कर लगाता है। आइडियली 17 लगने चाहिए, लेकिन हो सकता है आपके 16 लगते हो, किसी के 14 लगते हो, किसी के 13 लगते हो, किसी के 7 लगते हो, किसी के 2 लगते हो। आप अपना पर्सनल बेस्ट निकाल के रखिए। दिन में एक बार सुबेरे खाना खाने से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले आप चक्कर लगाएं। 50 फीट का जाना और आना, ऐसे कितने चक्कर लगते हैं और अपना पर्सनल बेस्ट डायरी पे नोट करके रखें। कब काम आ जाए पता नहीं, क्योंकि पर्सनल बेस्ट से अगर एक चक्कर कम हो गया तो फेफड़ों में इन्वॉल्वमेंट हो गई और एक चक्कर बढ़ गया तो फेफड़े इंप्रूव होने चालू हो गए। और अगर आपको पता ही नहीं मेरा पर्सनल बेस्ट क्या है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। नमस्कार। अभी राइट अवे अपना पर्सनल चेक निकालें और लिख के रखें। खबरों के लिए बने रहें। मैं अविनाश राजवंश। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। दोस्तों, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन। कोरोना वायरस, इस महामारी ने पूरे संसार को अपने घेरे में ले लिया है। हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लाखों लोग संक्रमित हैं। ये लोग कब ठीक होकर अपने घर पहुंचेंगे कुछ पता नहीं। स्थिति बहुत ही खराब है। पूरा संसार मृत्यु के दौर पर खड़ा है। 130 करोड़ आबादी वाला हमारा देश भी इस महामारी की चपेट में है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम सब मिलकर इस महामारी पर जीत हासिल कर सकें। व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जितनी संभव है उससे कहीं ज्यादा, ताकि हम इस महामारी को समाप्त कर पाएं। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि घर रहिए और सुरक्षित रहिए। डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी और लाखों लोग करोड़ों का जीवन बचाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। उनका सहयोग करिए, उनका साहस बढ़ाइए, उन पे पत्थर मत फेंकिए।
ना ही उनके साथ अभद्र व्यवहार कीजिए, क्योंकि अगर वो नाराज हो गए और उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो हम सब सिर्फ लाशों में तब्दील हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। आपको हमें शमशान पहुंचाने वाले भी नहीं मिलेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली की तो हालत सबको पता ही है। तो प्लीज प्लीज भारत को अमेरिका और ब्रिटेन बनने न दीजिए। माना कि आप हमसे नाराजगी है और हमें आपसे लड़ लेंगे ना, लड़ लेंगे एक बार ये महामारी खत्म होने के बाद। खरी खोटी सुनाएंगे एक दूसरे को खूब जम के। अरे अभी तो अपना जीवन बचा लो, वरना ये घर, गाड़ी, पैसा, बच्चों के लिए जो नए कपड़े लिए थे उनके जन्मदिन के लिए, सब यहीं रह जाएगा। अभी भी वक्त है प्यारे, संभल जाओ, बचा लो मेरी और अपनी जिंदगी। जान है तो जहान है। त्योहार आ रहे हैं, मिलना नहीं है, मिलना है ना। प्रतीक्षा रहेगी तुम्हारी। एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन। तो दोस्तों, साथ दीजिए हमारा, हमें इस महामारी पर जीत हासिल करना है। जय हिंद।